अंधेरी रात थी। जंगल की साएं साएं करती हवा मानो किसी अज्ञात भय की भविष्यवाणी कर रही थी। पहाड़ियों के बीच बसा एक प्राचीन मठ, जहां वर्षों से बुद्ध भिक्षुओं का निवास था, आज भी अपनी शांति और रहस्य को संजोए हुए था। लेकिन इस रात कुछ अलग था। भविष्यवाणी का रहस्य मठ के सबसे अनुभवी और प्रबुद्ध भिक्षु भंते सुवर्ण ध्यान की गहन अवस्था में थे। अचानक उनकी आंखें खुली और वे कुछ क्षण शून्य में ताकते रहे। उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को बुलाया। आनंद, समय आ गया है। आनंद ने विस्मय से पूछा, क्या हुआ गुरुजी? भंते सुवर्ण की आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, आज रात मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। कोई व्यक्ति इस मठ में आने वाला है। वह अतीत में किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नियति उसे यहां खींच लाएगी। आनंद आश्चर्य में पड़ गया। वह जानता था कि गुरुजी की दृष्टि केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं थी। वह कौन था? उसी रात एक अजनबी मठ के द्वार पर आकर रुका। वह थका हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भय से भरा हुआ था। कृपया मुझे अंदर आने दें, उसने कांपती आवाज में कहा। आनंद ने दरवाजा खोला और उसे भीतर ले आया। भंते सुवर्ण ने अजनबी की ओर गहरी दृष्टि डाली। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वरुण है, उसने धीरे से कहा। तुम भाग क्यों रहे हो? वरुण ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से कहा, मैंने एक भयानक पाप किया है। अतीत के कर्म। वरुण एक धनी व्यापारी था, लेकिन उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती थी। धन के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसने कई निर्दोष लोगों को धोखा दिया, गरीबों से उनका धन छीन लिया और निर्दयता से उनका शोषण किया। लेकिन सबसे बड़ा पाप उसने 3 वर्ष पहले किया था। एक रात उसने अपने ही साथी को धोखा देकर उसकी हत्या कर दी थी। वह आदमी जो उसके साथ वर्षों से व्यापार कर रहा था, केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वरुण को उसे अपना प्रतिस्पर्धी मानने लगा था। वरुण को लगा कि उसका अपराध किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कर्म की मार से कोई नहीं बच सकता। जब से उसने वह पाप किया था, उसकी जिंदगी दुःस्वप्न बन गई थी। व्यापार नष्ट हो गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया और हर रात उसे वही मृत साथी अपने सपनों में दिखाई देता। अब वह जीवन से हारकर इस मठ में शांति की खोज में आया था। कर्म का न्याय भंते सुवर्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, वरुण, कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। तुमने जिस मित्र को धोखा दिया, उसकी पीड़ा तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन गई है। तुम्हें मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति केवल सत्य स्वीकारने से मिलेगी। वरुण के भीतर द्वंद्व छिड़ गया। क्या वह अपने अपराध को स्वीकार कर सकता था? आनंद ने कहा, गुरुजी, क्या इसका कोई समाधान है? भंते सुवर्ण मुस्कुराए। कर्म का चक्र तभी टूटता है जब हम उसे स्वीकार करके प्रायश्चित करते हैं। वरुण को अपने अपराध को स्वीकार करना होगा, उस परिवार से क्षमा मांगनी होगी और अपने बाकी जीवन को परोपकार में लगाना होगा। अंतिम परीक्षा वरुण के लिए यह निर्णय लेना कठिन था, लेकिन जैसे जैसे रात बीती, उसने सोचा, क्या वह जीवन भर इस भय में जी सकता है? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वरुण ने निर्णय लिया। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया, उस परिवार से माफी मांगी और शेष जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। कर्म का चक्र पूरा हुआ। कई वर्षों बाद आनंद और अन्य शिष्य एक वृद्ध व्यक्ति को मठ में आते देख चकित रह गए। वह वरुण था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर एक अद्भुत तेज। गुरुजी, अब मैं भय से मुक्त हूं, भंते सुवर्ण ने मुस्कुराकर कहा। अब तुमने कर्म का चक्र पूरा कर लिया है। हर कर्म का फल निश्चित होता है। यदि हम बुराई करते हैं तो उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, लेकिन यदि हम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें और अपने जीवन को सत्कर्मों के लिए समर्पित करें तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है।